इस विकसित ज्ञान को, मस्तिष्क को, मन को, आत्मा को, चेतना को अगर हम Dear members of Rosemary family and hearers, listeners और audience, हमेशा एक ही बात पर हम स्टिक करते हैं कि हमें सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि हम मनुष्यों में, हम मानवों में और अन्य जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में और जानवरों में अंतर क्या है। और दूसरी बात कि अगर हम उनसे उत्तम हैं, बेहतर हैं, तो क्यों? हमें पता होना चाहिए कि हम ज्ञान और शिक्षा, विवेक और बुद्धि से उनसे बेहतर हैं, तो उसे कैसे बढ़ाएं। हमें कहां से और क्या प्राप्त करना है, इस पर हमेशा विचार कर लेना चाहिए। मनुष्य जानवरों जैसे व्यवहार कब करने लगता है और वो जानवर से बदतर कब हो जाता है। और मनुष्य पूर्वाग्रहों, अंधविश्वासों, रूढ़िवादों का शिकार कब और क्यों हो जाता है। यदि हम अपने सामने इन सब प्रश्नों को रखते हैं तो हमारे को एक ही बात सुनने को मिलती है, समझने को मिलती है, सोचने को मिलती है कि हम जागरूक नहीं होते, सजग नहीं होते, उत्साही नहीं होते, हिम्मती नहीं होते। वास्तव में तो हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है कि हमारा जो मन है उसको हम जितना बढ़ा सकें, अच्छा कर सकें, नियंत्रित कर सकें, अनुशासित कर सकें, करना चाहिए। और जिस हद तक संभव हो जानकारी और सूचना को एकत्र करके, हमारे जिसे ज्ञान कहते हैं, उसे बढ़ाकर अपने अंधकार को खत्म करना चाहिए। ये ज्ञान का सागर अनलिमिटेड है, असीमित है। हमारा मस्तिष्क इस ज्ञान को प्राप्त करने की दृष्टि से केवल एक छोटी सी बाल्टी तो है, केवल एक छोटा सा डिब्बा तो है, और वो भी इतना बड़ा है कि हम जीबी में, जो हम कंप्यूटर में बात करते हैं, उसके अंदर हम काउंट ही नहीं कर सकते। जैसे हनुमान जी हो तो वो सुई के अंदर भी आ जाते हैं और हवा भी सुई के अंदर भी आ जाती है और पूरे विश्व और ब्रह्मांड में भी फैली है। ठीक इसी तरह से ज्ञान क्या है? बहुत बड़ा सागर, बहुत बड़ा कुआं, बहुत बड़ा समुद्र, बहुत विशाल, ऐसा अपार, अनंत, असीम ब्रह्मांड है कि जिसके अंदर लाखों, हजारों, करोड़ों, अरबों लहरें हैं, यानी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज है। और उसमें बार बार हम एक ही कहेंगे कि हमारा मस्तिष्क तो एक बूंद के समान में नहीं है। इसलिए हम जितना ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, विस्तृत कर सकते हैं, उतना हमें कर लेना चाहिए। ज्ञान का सागर कभी भी हमारे ज्ञान बढ़ाने से खाली नहीं होगा। हम जितनी हमारी सामर्थ्य हो, जितनी हमारी क्षमता हो, जितनी हमारी योग्यता हो, जितनी हमारी हिम्मत हो, जितना हमारा आस्था और विश्वास हो, जितनी हमारी श्रद्धा हो, हम खूब ज्ञान को खाएं ना। ज्ञान के भोजन से कभी व्यक्ति पागल नहीं होता, जबकि रोटी खाने से, पानी पीने से एक सीमा के बाद पेट फटने लगता है। लेकिन
मस्तिष्क में ज्ञान का प्रसार प्रचार और इकट्ठा करने पर विवेकशील तो हम हो सकते हैं, लेकिन हम कभी भी पागल नहीं होते। दैट इज, हमारा जो ब्रेन है वो एक फिजिकल ऑर्गन है और वो केवल ईश्वर ने अपने समान हमें ही दिया है, अन्य प्राणियों को उतना विकसित मस्तिष्क नहीं दिया। उस मस्तिष्क में निवास करता है हमारा मन, चेतना, जागृति, आत्मा। इसी से हम स्वयं को अन्य जीव जंतुओं से भिन्न करते हैं। ऐसे तो अनेक जीव जंतु हैं, जैसे पक्षी उड़ सकते हैं, जैसे ईगल उड़ भी सकती है और उसकी जो नजर होती है बड़ी तीव्र होती है, जैसे चींटी की प्रवृत्ति हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना होता है, जैसे कुत्ते की सूंघ और यादाश्त सूंघ के आधार पर बहुत ही अच्छी होती है। अर्थात हमारे को जो भी ज्ञानेंद्रियां मिली हैं उनमें से कई ऐसे, दौड़ने की शक्ति किसी में ज्यादा होगी, उड़ने की शक्ति किसी में ज्यादा होगी, सूंघने की शक्ति किसी में ज्यादा होगी, यादाश्त की शक्ति किसी में ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा कोई भी जीव जंतु नहीं है जिसके पास हमारे जैसा विकसित मस्तिष्क है, हमारे से ऊपर की इंटेलिजेंस, रीजनिंग और लॉजिक है। लेकिन इस विकसित ज्ञान को, मस्तिष्क को, मन को, आत्मा को, चेतना को अगर हम उसकी शक्तियों को इस्तेमाल ही नहीं करते, तब फिर हम कैसे हो जाते हैं? जानवर से भी बदतर। अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते तो हम इंसान से हैवान और शैतान हो जाते हैं। और अगर हम होमो सैपियंस यानी मनुष्य इसका प्रयोग करते हैं तो हमारी मेंटल सेल्फ कल्चर हमारे को इतने ज्यादा संपन्न, प्रसन्न, आशीर्वादों से भरपूर कर देती है कि हम इंसान से महान, विद्वान, भगवान और न जाने क्या क्या हो जाते हैं। हमें चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों का, हमें चाहिए हम अंधविश्वासों का, हमें चाहिए हम परंपराओं का अनुसरण, अंधानुकरण न करें। धर्म और संस्कृति को, सभ्यता और राजनीति को समझकर समयानुसार उसे अपनाएं। हमें अपने कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए और केवल ज्ञान नहीं होना चाहिए। A good person is one who knows the way, goes the way and shows the way. अच्छा इंसान कौन है? जिसे ज्ञान भी होता है, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का भी प्रयत्न करता है और दूसरों में भी डालने का कोशिश करता है। तो जो लोग ऐसा कर पाने में सक्षम और समर्थ होते हैं, वही जीवन में संतुष्ट, संपन्न और ईश्वर तुल्य हो जाते हैं। राम और कृष्ण ले लीजिए, मोहम्मद साहब और जीसस क्राइस्ट को ले लीजिए। क्यों? इन्होंने कुछ तो औरत से अलग किया होगा जिसकी वजह से उन्हें पहचाना जाता है। तो क्या वो हम नहीं कर सकते? अगर वो मोदी कर सकता है तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? अगर वो योगी कर सकता है तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? हमें चाहिए कि हमें जैसे कीचड़ में उगने पर भी कमल का रूप धारण करना चाहिए, तभी हम संतुष्टि और आनंद को प्राप्त कर सकेंगे, तभी हम सच्चिदानंद बन सकेंगे। धन्यवाद।